जय माई के मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में कहा, मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। आप लोगों का बहुत ही प्यार और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है और ऐसा ही स्नेह आप निरंतर मुझ पर बनाए रखें। और कुंडली कैसे देखें, इस श्रृंखला के माध्यम से उसमें कौन सी लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन से ग्रह मिश्रित फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं, उसको सीखना जारी रखिए। तो आज उस सीरीज का यह छठा वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम कन्या लग्न में कौन कौन से ग्रह कैसा फल देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में, कुंडली के प्रथम भाव में राशि लिखी होती है 6 नंबर। 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव और बुध देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मिथुन राशि और कन्या राशि। अब बुध देव की दोनों ही राशियां कन्या लग्न में केंद्र में आ जाती हैं और इस कुंडली की पूरी भार यानी कि जिम्मेदारी उस जातक की बुध देव की ही है। तो ऐसी स्थिति में बुध देव शुभ फल देने वाले होंगे। अब बात करते हैं कुंडली के अगले भाव द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में राशि आती है 7 नंबर तुला राशि। तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक तो तुला राशि और दूसरी वृषभ राशि। अब कन्या लग्न की कुंडली में वृषभ राशि सूर्यदेव की त्रिकोण भाव में आ गई है और तुला राशि कुंडली के द्वितीय भाव में आ गई है। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव इस कुंडली में जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव बुध देव के परम मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव नवम भाव से संबंधित, धन भाव से संबंधित और भाग्य से संबंधित सभी शुभ फलों को जातक को प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरे भाव में राशि आती है 8 नंबर, जो कि वृश्चिक राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव और मंगल देव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक तो वृश्चिक राशि और एक मेष राशि। अब मंगल देव चूंकि बुध देव के मित्र नहीं है, शत्रु हैं, तो बुध देव ने मंगल देव को एक तो ये तृतीय भाव दे दिया, मेहनत का भाव दे दिया, और दूसरा अष्टम भाव दे दिया। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, दुखों का भाव। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दोनों ही अशुभ या बुरे फल देने वाले भावों को मंगल देव को जिम्मेदारी दी है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस कुंडली में मंगल देव जातक को अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बनेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में राशि धनु राशि, स्वामी हुए गुरु बृहस्पति देव और बृहस्पति देव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरी राशि हुई मीन राशि। तो दोनों राशियां ही केंद्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव भी जातक को मिश्रित फल प्रदान करेंगे और शुभ फल अधिक प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बुध देव के मित्र भी होते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव में राशि आती है मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव और शनिदेव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक तो मकर राशि, दूसरी कुंभ राशि। अब शनिदेव की क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है और वह आ गई है 6ठे भाव में। 6ठे भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का बहुत ही एक कठिन भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का। तो ऐसी स्थिति में एक तो त्रिकोण भाव मिला हुआ है, यह तो निश्चित है शनिदेव शुभ फल देंगे, लेकिन एक उनको कठिन भाव भी दे दिया है, दुखों, रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो ऐसी अवस्था में मित्र तो हैं उनके शनिदेव, तो शुभ फल अधिक देंगे और जो है थोड़ा उनको इस चीज की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसी अवस्था में हम शनिदेव को मिश्रित फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में ही रखेंगे। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव को भाव दे दिया एकादश भाव। एकादश भाव भी बहुत शुभ भाव नहीं होता है और चंद्रदेव बुध देव के परम शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि चंद्रदेव थोड़ी सी भी अशुभ या बुरी स्थिति में हो गए, शत्रु ग्रह में शत्रु राशि में विराजमान हो गए, 6, 8, 12 भाव में विराजमान हो गए, तो जातक को अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि कहीं मित्र राशि में बैठ गए, अच्छी स्थिति में बैठ गए, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठ गए, तो जातक को शुभ फल भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन
अशुभ स्थिति में होने पर अशुभ फल भी जातक को प्रदान करेंगे। तो इनको भी हम सब मिश्रित फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में ही चंद्रदेव को रखेंगे, क्योंकि ये शत्रु हैं बुध देव के, मित्र नहीं है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव को द्वादश भाव मिला हुआ है। अब द्वादश भाव हानि का भाव, व्यय का भाव, लेकिन सूर्यदेव बुध देव के मित्र भी होते हैं और इनको एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, दूसरा कोई भाव भी नहीं मिला हुआ है। तो कन्या लग्न की कुंडली में सूर्यदेव की जो स्थिति होगी वह भी एक मिश्रित फल देने वाली होगी। अगर शुभ मित्र राशि में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो जातक को बहुत उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर स्थितियां विपरीत हो गई, शत्रु राशि में बैठ गए, क्रूर ग्रहों के साथ युति हो गई, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई और मान लीजिए 6, 8, 12 भाव में किसी कुंडली में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही है कि सूर्यदेव जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में सूर्यदेव भी मिश्रित फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कन्या लग्न की कुंडली में बुध देव खुद ही इस कुंडली के मालिक हैं, तो शुभ फल देंगे और शुक्रदेव जो है, बुध और शुक्र अत्यधिक शुभ फल देने वाले होंगे और शनिदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और गुरुदेव जो है मिश्रित फल प्रदान करेंगे। और सबसे अशुभ फल देने की जो जिम्मेदारी रहेगी वह कन्या लग्न की कुंडली में मंगल देव की बनती है। उसके बाद हमको इन सब स्थितियों के बाद भी कुंडली में इन ग्रहों के उस कुंडली में विश्लेषण करते समय किस अवस्था में बैठे हुए हैं उस स्थिति को भी ध्यान रखते हुए विश्लेषण किया जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। केवल ये नहीं है, केवल ये है, ये तो निश्चित बात है कि अगर शुभ अवस्था में होंगे तो ये इनको बहुत ज्यादा अच्छे ही फल देंगे, लेकिन अगर विषम परिस्थितियां हो जाती हैं तो वो, लेकिन मूलतः कन्या लग्न की कुंडली में ये जो मैंने बताया है वह शुभ फल देने वाले होते हैं और मंगल देव जो है वो अशुभ फल ही जातक को प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।